प्रयागराज महाकुंभ में कल जो चमत्कार हुआ सुबह, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की जो कहानी यह हमारी है, यह प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई है और यह कहानी हमको आज यह सिखाएगी कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो चलिए बिना अपना समय बर्बाद किए हुए वीडियो की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे प्रिय दर्शकों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो अगर बेहतर है तो एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए वापस से उसी कहानी पर हम आ जाते हैं। जब अचानक एक 16 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी पानी के ऊपर। जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहते हैं यदि एक बार भगवान शिव की कृपा किसी पर हो जाए तो वह आंधी तूफान तो क्या, भव सागर को वह लोग पार कर जाते हैं जिन पर भोलेनाथ की कृपा होती है। बड़े बड़े काम जो पैसों से भी नहीं होते, वह केवल महादेव के नाम लेने से ही चुटकियों में हो जाते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी लड़की के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जिसने महादेव का नाम लेकर बहती नदी को ही दौड़कर पार कर दिया। जिस काम को 20 साल से तपस्या में लीन बड़े बड़े साधु संत नहीं कर पाए, वह मात्र एक 20 साल की भक्त लड़की ने कर दिया। दरअसल दोस्तों, छोटे से गांव में रहने वाली लड़की 16 साल की गौरी बचपन से ही भगवान शिव की वह भक्त थी। उसका दिन महादेव के नाम से शुरू होता और उन्हीं के नाम पर खत्म होता। गांव के पास गंगा नदी के उस पार यानी कि गंगा नदी के दूसरी तरफ एक नागा साधु की कुटिया थी, जहां गौरी रोजाना भोजन लेकर के जाती थी। वह साधुओं को भोजन कराते वक्त भी महादेव का नाम जाप करती रहती थी। एक दिन गौरी को भोजन लेकर साधु बाबा के पास पहुंचने में देर हो गई। बाबा ने देरी का कारण पूछा तो गौरी ने बताया नाव के ना मिलने की वजह से देरी हो गई। इस बात पर बाबा ने कहा, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर के भव सागर को भी पार कर देते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा की इस बात ने गौरी के दिमाग पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डाला। उस गौरी ने ठान लिया कि वह महादेव के नाम का सहारा लेकर नदी पार करेगी। अगले दिन गौरी सुबह सुबह साधु बाबा के पास पहुँच गई। बाबा ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई हुई? गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, आप ही ने तो कहा था कि भगवान का नाम भवसागर को पार करवा सकता है। मैंने महादेव का नाम लिया और गंगा नदी बिना नाव के ही पार कर ली। साधु बाबा को गौरी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह प्रमाण लेने के लिए उसको नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने अपनी आंखों से जब देखा कि गौरी महादेव का नाम लेते हुए सहजता से गंगा नदी के पानी के ऊपर चल रही थी, यह दृश्य देखकर साधु बाबा का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने गौरी के हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आज से तू मेरी गुरु है। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, पर तूने भगवान को अपनाकर उनकी शक्ति को साकार करके दिखाया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति से हर असंभव काम असंभव हो सकता है आसानी से। महादेव का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें अटूट विश्वास रखने और उसे जीवन में अपनाने की शक्ति होती है। महाकुंभ के इस चमत्कार ने सभी श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। यह घटना महादेव की असीम कृपा और भक्ति के प्रभाव से है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर अटूट विश्वास और समर्पण से हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों और नातेदारों के पास भी शेयर करें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी।
और प्रिय दर्शकों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार की कहानियां आपको सुनने और एवं देखने को मिलती रहें। तब तक के लिए बम बम भोले।